नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ठाकुर ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अधिकारी कार्य में लाए तेजी, जल्द करे सड़कों के निर्माण और रखरखाव में काम। सरकार ने तेंदुआ मामले पर दिए कई निर्देश, वन और पुलिस विभाग द्वारा खोजी अभियान जारी, वन विभाग उठाए सभी जरूरी कदम। शिमला में कांग्रेस ने आदमखोर तेंदुए को मारने की उठाई मांग, सरकार और प्रशासन पर लगाया लापरवाही के आरोप, साथ ही प्रभावित परिवार को जल्द मदद दे सरकार। प्रदेश में पूरी तरीके से खुले स्कूल, कोरोना में बंद हुए थे स्कूल, तीसरी से 7वीं तक के बच्चे के लिए खुले स्कूल। शिमला में एसडीए कॉम्प्लेक्स विकासनगर में लगी आग, पड़ोसियों ने दी आग की जानकारी, आग में 60 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सचिवालय में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि सड़कों के निर्माण के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी आए। अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मंडी जिले में बेहतरीन काम के लिए भी सराहा गया है। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफी करीब पहुंचे। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और पीएमजीएसवाई में तो आपको मालूम है कि मंडी जिला पूरे देश भर में पहला जिला है, पहले नंबर पर आया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सके। और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीजों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिनमें काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहां करके ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। सुरेश भारद्वाज ने डीएफओ शिमला की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर उस स्थानों का पता करने के निर्देश दिए हैं जहां तेंदुए का खतरा सबसे ज्यादा है, और हॉटस्पॉट को चिन्हित करने के लिए इस कमेटी में जिला प्रशासन और नगर निगम शिमला से भी अधिकारी रहेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सचिवालय में शिमला शहर में तेंदुए के आतंक से उत्पन्न स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली है। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गई। भारद्वाज ने वन विभाग को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि हॉटस्पॉट को चिन्हित कर वहां कैमरा और पिंजरे जल्द लगाए जाएं। साथ ही सूचना के लिए एक फोन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिस पर संबंधित जानकारी दी जा सके, और अगर जनता की तरफ से कोई फीडबैक आना हो तो उस नंबर पर दिए जा सकते हैं। भारद्वाज ने वन और पुलिस विभाग को खोजी अभियान जारी रखने को कहा है। कुछ समय पूर्व जो है वो करलोग क्षेत्र में एक बच्चे को जंगली जानवर उठा के ले गया था, ऐसा बताया गया, और वो पूरी बॉडी नहीं मिल पाई, उसकी भी स्कल मिली थी दूसरे दिन। कुछ उसमें जो है वो एक आधा बाल जो मिला था, जो मुझे बताया गया है, जिसके कारण जो है ये अंदेशा लगाया गया कि ये तेंदुए ने ही उठाया है। लेकिन दोनों ही तरीके जो है उसमें अपनाए जाएंगे। ट्रैप भी लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट इंस्टांस में जो है अगर ट्रैप होता है तो ट्रैप लगाए जाएंगे, और साथ में अगर नहीं हो पाता है तो उसको मारने की भी। लेकिन जो चर्चा है उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें
बताए जा रहे हैं, उन सबकी जांच जो है पुलिस भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है उनके द्वारा भी की जा रही है। राजधानी शिमला में तेंदुओं को नहीं पकड़ने और प्रभावित परिवार को मदद नहीं देने पर कांग्रेस ने सरकार और वन विभाग पर निशाना साधा है और इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी खड़े किए हैं और साथ ही प्रभावित परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी मेयर हरीश जनारथा ने कहा है कि कुछ महीने पहले कनलोग में तेंदुए ने छोटे बच्चे को शिकार बनाया था, जिसके बाद भी नगर निगम की नींद नहीं खुली और अब शहर के बीचों बीच डाउनडेल में 5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया और 6 दिन बाद अभी तक वन विभाग तेंदुए को नहीं पकड़ने की कोशिश की है और न ही उसे मारने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अभी भी साथ लगते हुए क्षेत्रों में तेंदुए को देखा गया है, जिससे अब भी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। इस तरह का ये सेकेंड इंसिडेंट है 3 महीने के अंदर अंदर। इससे पहले भी कलनोग एरिया में एक बच्चे की जान ऐसे ही गई और सबको मालूम भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम है, सरकार को मालूम है कि यहाँ पे आदमखोर तेंदुए मतलब वो एक हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, घूम रहे हैं। तो लेकिन आपने किया क्या है? मेरे मुताबिक इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने सरकार ने कुछ इस पे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एमसी हो या गवर्नमेंट इटसेल्फ कोई ऑर्डर देती तो आज ये हादसा वहां पे होने से बच सकता था। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जब आप कोई इतना बड़ा हादसा होता है, इसमें तो देखो जान गई है और वो भी एक छोटे बच्चे की, मतलब जिसे कुछ पता नहीं था, खेल रहा था और उसकी जान गई है। आप मुआवजा देते हैं, गवर्नमेंट हर फैमिली को मुआवजा देती है, वो चाहे एक्सीडेंट है या आपके मतलब कोई अनहैपनिंग होगी उसमें मुआवजा मिलता है। तो इस परिवार को तो अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है। वहां सरकार की तरफ से सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गए हैं, वो भी कि हम इसके जो बच्चे के रिमेन्स है उसको ढूंढने के लिए उन्होंने मदद की है। बाकी जहां तक फाइनेंशियल हेल्प की बात है या और कोई जो दूसरी हेल्प सरकार की तरफ से मिल सकती थी, उस पर तो अभी किसी ने ये बात ही नहीं की। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल से बंद स्कूलों को अब खोलने का फैसला लिया गया है और हिमाचल में तीसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। वहीं 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। घर में हम पहले ना ही हाथ धोते थे ना ही कुछ नहीं, और स्कूल आकर हम मास्क पहन के रखेंगे और दूरी बनाई है और बार बार हाथ धोने हैं और सैनिटाइज भी लगाना है। तो पिछले साल आपकी पढ़ाई कैसी हुई है और अब की बार आपको क्या लगता है, स्कूल आके फर्क पड़ता है या ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा सही थी? स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, सामने बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं टीचर। ऑनलाइन कभी कभी टीचर्स की भी आवाज़ कट कट के आती है, तो फिर इसीलिए हमारे को भी समझ नहीं आता था। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से घर से पढ़ाई कर रहे थे, या वो पढ़ाई अच्छी थी या कुछ प्रॉब्लम थी, या अब आपको ठीक लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज आप स्कूल आए हो, कोरोना के बारे में आपको पता है, तो फिर किस तरीके से आपको बताया गया है, या फिर आप किस तरीके से स्कूल में पहले की तरह नहीं रह पा रहे हो? क्या कर रहे हो आप, किस तरीके से आप कोरोना को बीट कर रहे हो? मैं मास्क लगा के रख रहे हैं और दूरी कायम कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं और चाइल्डलाइन शिमला ने बाल अधिकार और संरक्षण के प्रति समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने के उद्देश्य से चाइल्डलाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शिमला के रिज मैदान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और लोगों को बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। इस वर्ष भी चाइल्डलाइन से दोस्ती वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो आज हमने यहाँ मॉल पे ये सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत जो है डीसी साहब करके गए हैं अभी सिग्नेचर करके। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयर करा पाएँ और बच्चों के प्रति हो रहे जो बच्चों के साथ हो रहा है, शोषण हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवेयर कराएं। ये हमारा 1 वीक तक ये प्रोग्राम चलेगा। हम अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे ये 2 दिन हमारा सिग्नेचर कैंपेन रहेगा, बच्चों के साथ कोई पेंटिंग कंपटीशन रहेगा। मोबाइल वैन के माध्यम से भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को अवेयर करेंगे चाइल्ड लाइन के बारे में। चाइल्ड लाइन है, ये प्रोजेक्ट है महिला बाल विकास मंत्रालय का, मिनिस्ट्री का, और CIF चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन इसको
रन कर रही है। और हिमाचल में हम 8-9 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला के विकास नगर में एक फ्लैट में आग लगने के चलते एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। आज सुबह करीब 3 बजे विकास नगर एसडी कॉलोनी के ब्लॉक सी में जैसे ही आग लगने की भनक पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में घर में रखे सारे सामान के साथ एक बुजुर्ग की भी जलने से मौत हो गई है और मृतक की पहचान किशोर बजाज के रूप में की गई है। लोगों का कहना है कि वो इस घर में अकेले रहता था और उनके घर में लाइट नहीं थी। वहीं आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये आग लगी है उसके सामने वाले फ्लैट में मैं रहता हूँ। वो 10 नंबर फ्लैट है, मेरा 9 नंबर फ्लैट है। सुबह 4 बजे के करीब शुरू हुआ है, तो वो हमें पता लगा कि ये आग लगी है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को फ़ोन किया और वो पुलिस वाले आए और फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आग पे कंट्रोल किया। तो आपको कितने बजे पता लगा था कि 4 बजे पता लगा? 4 बजे। तो आग की वजह से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। घर में अचानक से आग लग गई और आपको बता दें कि उस घर में बुजुर्ग अकेले ही रहता था और जब ये आग लगी थी उस दौरान लाइट नहीं थी। ऐसे में आग फैल गई और आग इतनी ज्यादा बढ़ी कि बुजुर्ग की आग में ही जलने से मौत हो गई। जिसके बाद जब आसपास के लोगों ने इस जलती आग को देखा तो उन्होंने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बुजुर्ग की नहीं बचाया जा सका। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।